व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम पैरासीटामोल, जो कि हमारे पास एक काफ़ी फेमस ड्रग है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और आज की इस वीडियो में हम आपको पैरासीटामोल या पेनाडाल के बारे में वो मालूमात देंगे जो आपको अभी तक पता नहीं होगा। देखो, आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि ये जो हमारे पास पैरासीटामोल है, जो पेनाडाल के नाम से आती है, तो इसका हमारे पास आयोपेक नेम क्या है, इसके बाद ये कितने टाइम में अपना एक्शन परफॉर्म करता है, इसके बाद इसको हम बुखार और सर दर्द के अलावा बाकी कौन कौन से प्रॉब्लम में हम इस मेडिसिन को यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम ये भी एक्सप्लेन करेंगे कि पेनाडाल सिंपल और पेनाडाल एक्स्ट्रा में क्या फ़र्क होता है, क्यों हम कभी कभार पेनाडाल सिंपल यूज़ करते हैं और कभी कभार हम पेनाडाल एक्स्ट्रा यूज़ करते हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि पेनाडाल या पैरासीटामोल मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, अगर होते हैं तो कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट हैं हमारे पास पैरासीटामोल के। तो आज की ये वीडियो इंतहाई इम्पोर्टेंट है और आज की ये 10 मिनट की वीडियो में हम आपको पैरासीटामोल के बारे में फुल डिटेल के साथ समझाएंगे। इसमें वो मालूमात भी होंगी जिसको अभी तक आप लोगों को पता नहीं होगा पैरासीटामोल या पेनाडाल के बारे में। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। पेनाडाल हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है एसिटामाइनोफिन। एसिटामाइनोफिन, इसका दूसरा नेम हमारे पास है एन एसिटाइल पैरा अमाइनोफिनोल, और इसका फार्मूला ये है। अगर कभी कभार आपके पास सिंपल एग्जाम्स में या वैसे भी आपसे अगर कोई पूछता है या मेडिसिन पे अगर ये फार्मूला लिखा है, तो ये हमारे पास किस चीज़ का है? ये पेनाडाल का फार्मूला है। और इसका क्या केमिकल नेम इसका क्या है? इसका नेम है एसिटामाइनोफिन। सही है। आयोपेक नेम इसका क्या है? देखो, आयोपेक हमारे पास एक नेमिंग सिस्टम है। तो आयोपेक नेम हमारे पास पेनाडाल का क्या है या पैरासीटामोल का के N4 हाइड्रॉक्सीफिनाइल एसिटामाइड, या इसका सेकेंड हमारे पास N4 हाइड्रॉक्सीफिनाइल एथेनामाइड। तो ये क्या है? ये हमारे पास पेनाडाल के डिफरेंट नेम्स है। ये नीचे वाले हमारे पास आयोपेक नेम है और ये ऊपर वाला हमारे पास क्या है? ये हमारे पास केमिकल नेम है और ये केमिकल फार्मूला है पैरासीटामोल का। तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास है मेटाबॉलिज्म। तो पेनाडाल हमारे पास जो है पैरासीटामोल, ये है प्रीडोमिनेंटली इन द लिवर। देखो, हमारे पास मेडिसिन का मेटाबॉलिज्म हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में होता है। कुछ क्या है? कुछ हमारे पास लिवर के थ्रू मेटाबोलाइज होती हैं, कुछ हमारे पास किडनी के थ्रू मेटाबोलाइज होती हैं। तो जो पेनाडाल हमारे पास है या पैरासीटामोल है, उसका मेटाबॉलिज्म लिवर के थ्रू होता है। इसके बाद जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है, मतलब ये है कि अगर पैरासीटामोल मेडिसिन हम लेंगे तो ये अपना एक्शन कब परफॉर्म करेगा? अगर आप ओरली लेते हो, कोई पेनाडाल या पैरासीटामोल की टेबलेट ले लेते हो, तो ये 37 मिनट में आपके दर्द को कम कर सकता है। मतलब आपने इसको पेन रिलीफ के थ्रू पर यूज किया है, तो अगर आप ओरली लेते हो तो उसके लिए जो टाइम है तो वो 37 मिनट बाद काम करेगा। और अगर आप इसको आईवी के थ्रू लेते हो, इन्फ्यूजन के फॉर्म में लेते हो, तो इसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है वो 8 मिनट में होता है। अब हमारे पास है यूजेस ऑफ पैरासीटामोल के। तो ये हमारे पास बुखार में यूज होता है, फीवर में अगर किसी को बुखार हो। इसके बाद ये हमारे पास हेडेक या टेंशन हेडेक में भी यूज होते हैं। अगर किसी बंदे को सर दर्द होता है टेंशन की वजह से या थकावट की वजह से, ये हमारे पास दांत के दर्द में यूज होता है। ये हमारे पास मिग्रेन हेडेक में यूज होता है, जो आधे सर का दर्द होता है, या हमारे पास फोरहेड अगर दर्द होता है तो ये उसके लिए भी हमारे पास क्या पैरासीटामोल यूज होता है। इसके बाद मस्कुलोस्केलेटल पेन, अगर किसी पर्सन को मसल्स में पेन हो रहे हैं या उसकी पूरी बॉडी अगर क्या कर रही है, दर्द कर रही है, तो उसमें भी हम इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद ऑस्टियो आर्थराइटिस, अगर
किसी भी पर्सन को बोन का दर्द हो, बोन पेन हो, हड्डियों का दर्द हो या उसके जॉइंट्स का, उसके जोड़ों का दर्द हो तो उसमें भी हम पेनाडोल को यूज कर सकते हैं। दूसरा ये है कि ये कमर दर्द के लिए भी यूज हो सकते हैं पेनाडोल या पैरासीटामोल जो हमारे पास मेडिसिन है। अब जो हमारे पास पेनाडोल एक्स्ट्रा के नाम से जो मेडिसिन आते हैं तो उसको पेनाडोल एक्स्ट्रा क्यों कहते हैं? देखो, पेनाडोल एक्स्ट्रा कंटेन 500 mg of paracetamol and 65 mg of caffeine as the active ingredient। देखो, जो हमारे पास सिंपल पेनाडोल होते हैं वो उसमें सिर्फ और सिर्फ पैरासीटामोल होता है, लेकिन जो हमारे पास पेनाडोल एक्स्ट्रा होता है तो उसमें पैरासीटामोल के साथ कैफीन भी होते हैं। और कैफीन का काम क्या है कि ये आपका पेन रिलीफ में बहुत ज्यादा मदद देता है। मतलब ये है कि वो दर्द जो सिंपल पेनाडोल से नहीं जाता, जब आप उसके लिए पेनाडोल एक्स्ट्रा यूज करोगे तो वो क्या करेगा, वो उस दर्द को इजीली खत्म करेगा। मतलब ये है कि दर्द को दूर करने में पेनाडोल एक्स्ट्रा का असर ज्यादा होता है पेनाडोल के मुकाबले में। क्यों? क्योंकि इसमें पैरासीटामोल के साथ कैफीन एडिशनल होते हैं, इजाफी होते हैं। अब आपके जहन में एक क्वेश्चन आएगा कि सिंपल पेनाडोल और पेनाडोल एक्स्ट्रा हम कब यूज करेंगे? तो पेनाडोल एक्स्ट्रा इज आइडियल फॉर दोज who want the benefit of Panadol plus a little more pain relieving effect on tough pain like tension type headache, toothache and period pain। देखो, अगर एक पर्सन चाहता है कि मैं वो पेनाडोल लूं कि जिसका सिंपल पेनाडोल से असर थोड़ा ज्यादा हो, मैं ऐसी टेबलेट लूं जिसका पेन रिलीफ में पेनाडोल से असर ज्यादा हो, जो सख्त पेन को ठीक करे, तो उसके लिए फिर हमने पेनाडोल एक्स्ट्रा लेनी होती है। तो पेनाडोल एक्स्ट्रा जो है इसका असर पेन रिलीफ में सिंपल पेनाडोल से ज्यादा होता है और इसको सख्त दर्द के लिए यूज किया जाता है। जिस तरह हमारे पास हेडेक, सर दर्द हुआ या दांत का दर्द है या फीमेल में पीरियड पेन है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो पीरियड्स उनके होते हैं, ब्लीडिंग होती है, उस दौरान अगर उनको पेन होता है तो उसके लिए अगर वो पेनाडोल एक्स्ट्रा यूज करेंगे तो पेन रिलीफ में ये सिंपल पेनाडोल के मुकाबले में ज्यादा असर देगा। The ingredient in Panadol extra relief pain more effective than standard paracetamol while gentle on stomach when used as directed। क्या होता है कि हमारे पास जो पेनाडोल एक्स्ट्रा होते हैं तो ये सिंपल पेनाडोल के मुकाबले में अच्छे तरीके से दर्द को क्या कर सकता है, खत्म कर सकता है। अब जो हमारे पास पेनाडोल मेडिसिन होते हैं तो इसको हमने क्या, डू नॉट स्टोर अबाउट 25 डिग्री सी, कीप इट अवे फ्रॉम डायरेक्ट हीट, डायरेक्ट सनलाइट। ये जो हमारे पास टेबलेट या हमारे पास सिरप के फॉर्म में होता है या हमारे पास सोल्यूशन के फॉर्म में होता है, तो ये किसी भी फॉर्म में हमारे पास होता है तो इसको हमने बिलो 25 डिग्री सी रखना होगा और डायरेक्ट हीट और सनलाइट से हमने इसको बचाना है। अगर ये इन्वायरमेंट हम इसके लिए प्रोवाइड नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, तो फिर इसमें आपके पास चेंजेस आ सकती हैं जो यूज के काबिल फिर नहीं रहता। अब हमारे पास है पेनाडोल के साइड इफेक्ट। तो देखो, पेनाडोल के साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा कम है, लेकिन कभी कभार इसके साइड इफेक्ट ये होते हैं कि डिजीनेस इसके साथ हो सकता है, सर चकरा सकता है, आप फटीग, थकावट सी भी हो सकती है। देखो, ये हेडेक, सर दर्द के लिए यूज होता है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट कभी कभार मेडिसिन की वजह से भी आपको हेडेक हो सकता है और आप में वीकनेस आ सकती है। लेकिन जिस तरह मैंने आपको कहा कि इसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा कम होते हैं, इसका साइड इफेक्ट एज सच नहीं होता पेनाडोल का। ब्लर्ड विजन भी हो सकती है कि आपको चीजें जो है सही से नजर नहीं आएगी, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, डायरिया हो सकते हैं और वीकनेस। तो ये साइड इफेक्ट हैं पैरासीटामोल के, लेकिन ये बहुत ज्यादा कम होते हैं क्योंकि ये खुद इन चीजों के लिए यूज होता है, लेकिन कभी कभार ये साइड इफेक्ट आप में हो सकता है, एज सच ये नहीं होता। और एंड में हमारे पास है ओवरडोज। अगर एक बंदा पेनाडोल या पैरासीटामोल नॉर्मल से ज्यादा लेता है तो क्या मसला होगा कि टेकिंग पेनाडोल टैबलेट एट हाई डोज में रिजल्ट इन सीरियस डैमेज टू द लिवर। जिस तरह हमने कहा कि ये लिवर के थ्रू मेटाबोलाइज होता है, अगर एक बंदा पैरासीटामोल ज्यादा यूज करेगा ओवरडोज
तो फिर ये उसके लीवर को डैमेज कर सकता है। इसके बाद बाकी ओवरडोज सिम्टम में नाजिया वोमिटिंग आ सकता है कि मतली आना, उसको वोमिटिंग उल्टी आ सकती है, एपेटाइट उसका लॉस हो सकता है और पेट में दर्द हो सकता है। तो ये क्या है, ओवरडोज के सूरत में हमारे पास पेनाडाल के नुकसानात हैं पैरासीटामोल के। अगर एक बंदा नॉर्मल से ज्यादा लेगा तो फिर उसको क्या, उसको ये हमारे पास सिम्टम्स हो सकते हैं। इसलिए जितनी भी आपने मेडिसिन यूज करते हैं, आप इसको एक प्रॉपर प्रैक्टिशनर के प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक आपने मेडिसिन यूज करने हैं और खुद से आप ज्यादा पेनाडाल या पैरासीटामोल यूज नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि वो आपके लीवर को डैमेज कर सकता है कि अगर आपने उसको ओवरडोज लिया। अगर ज्यादा ओवरडोज नहीं लिया, कम ओवरडोज है, तो ये क्या कर सकता है, ये आप में नाजिया, वोमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट, आप में जो है पेट दर्द आपके साथ हो सकते हैं। तो ये आज की छोटी सी वीडियो हमारे पास पैरासीटामोल के बारे में थी। इसमें आपका कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।